आइए आप सभी के जीवन में महत्व की बातें हम लोग एक धान्य से बहुत ही निकटतम रहते हैं। अनेक धान्यों में एक धान्य हुआ है चावल। चावल एक ऐसी वस्तु है जिसके हर आदमी उसको सेवन करता है, गरीब से लेकर के अमीर तक। ज्वारी है। अभी कोई हैंडराज ना करे, अभी कोई किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, बाद में नाम लिया जाएगा, हैंडराज हटा दीजिए। ज्वारी है, वो कर्नाटक में उतना ही खाया जाता है। गेहूं है, महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और गुजरात, दिल्ली आदि सभी जगह सेवन किया जाता है। चावल है, वो केरला, तमिलनाडु, पूर्णतः चावल के ही पदार्थ बनते हैं। वो रोटी ज्वारी गेहूं नहीं खाते। राजस्थान के अंदर मक्के की रोटी ज्यादा प्रचलित होती है। तो हर देश के अंदर अलग अलग खानाएं होती हैं, पर चावल सब जगह होता है। यह सबको शांत करता। आपने खाना खाया और थोड़ा सा भी चावल नहीं खाया तो आपका पेट भरा हुआ जैसा नहीं लगता। तो इसलिए सर्वसाधारण को पुण्य की प्राप्ति हो, सामान्य आदमी को पुण्य की वृद्धि हो, इसलिए हमारे शास्त्रों में चावल को चढ़ाने की चावल पुंज चढ़ाने का परंपरा प्राचीनता से चला आया हुआ है। अब महामस्तक अभिषेक के अंदर एक अभिषेक होता है, धवल कनक चूर्ण अभिषेक जिसको बोलते हैं हम। उसका अभिषेक अति वैभव पूर्ण होता है। मस्तक अभिषेक के अंदर दो अभिषेक देखने लायक रहते हैं, तीन अभिषेक, तीन चार अभिषेक। उसमें एक दूध का, और दूध के बाद सबसे महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल कोई अभिषेक होता है, वह कनक चूर्ण अभिषेक। चाहे वो गोमटेश्वर बाहुबली का हो, नवग्रह तीर्थ में। और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इस अभिषेक को जरूर आप देखें और उस अभिषेक का आनंद और उसका लाभ जरूर उठाएं। उस अभिषेक से लाभ क्या होता है? उस अभिषेक का लाभ सबसे पहले यह होता है बंधु, कि आपकी जो हृदय रोग है वह समाप्त होता है। उस अभिषेक से आपको कैंसर आदि महाभयानक बीमारी से आपका रक्षण होता है। और इसी प्रकार मधुमेह यानी शुगर भी, डायबिटीज है, उसमें आपको लाभ होता है। तो यह जो अभिषेक है बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही आपको अनुकूल बना देने वाला है। और किसी भी मूर्ति का आप करें, अगर चंद्रनाथ का मूर्ति का करें उससे 1000 गुना लाभ होगा। चाहे वो गया नहीं, पता नहीं, देख के बताता हूं। बाकी नवग्रह पर अभिषेक करें, बहुत छोटा सा राशि है, 55,555 रुपए राशि है। कैंसर हो जाए तो लाखों करोड़ रुपए खर्चे तो बच नहीं सकते। प्रभु के पर एक अभिषेक करके धवल शुभ्र आपकी पूरा बॉडी और पाप धवल और पवित्र और सारे रोगों को नाश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए, जो है जहां है वहीं धरा चला जाएगा और आप आंखें बुद्ध के हमेशा चले जाएंगे। पर ऐसे रोगों के रक्षणार्थ, जीवन को सुरक्षार्थ एक अभिषेक जरूर कर लीजिए। आपके जीवन को पवित्र और पावनित करने के लिए यह अभिषेक बड़ा ही शकुनदायी होता है, बड़ा मन उत्साहित होता है। जैसे आकाश का धरा प्रभु के सिर पर आ रहा हो, ऐसे आनंदित, ऐसे वैभवित होता है। आकाश की छटा प्रभु पार्श्वनाथ पर या नवग्रह पर पूरा आकाश उमड़ पड़ा हो, ऐसा आनंदित होता है। और उसकी सुगंध कोसों दूर तक जाता है। वहां प्रदूषण रहित
वातावरण होता है। ये चावल से बना हुआ होता है, और चावल हजारों प्रकार के चावल होते, चावल एक प्रकार के नहीं होते, सारे चावलों का मिश्रण करके और उसके अंदर विविध प्रकार के द्रव्यों को, सबको बताना टाइम नहीं है इसलिए महत्वपूर्ण एक द्रव्य उसके और उसके बताया जा रहा है। परंतु अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए, अक्षय कभी क्षय ना हो, कभी समाप्त ना हो, ऐसे अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए यह अभिषेक आप सभी को देखने का, करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रथम अभिषेक जो होगा 22 जनवरी को होगा। महत्वपूर्ण याद रखें, जो हमारे टाइम टेबल है, जनवरी 15 से पंचकल्याणक शुरू होगा, 6 दिन अभिषेक होगा और 5 दिन महामस्तक अभिषेक होगा, और विविध कार्यक्रम से भरा हुआ ये कार्यक्रम है। आज मैं कई लोग फोन कर रहे हैं कि मुझे इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे भाग देने का अवसर प्रदान करे, परंतु मैं असमर्थ हूं कि किसी को एक आधा घंटा भी टाइम दे पाऊं। इतना शेड्यूल टाइट है, इतना शेड्यूल उसके अंदर व्यस्तता कर दिया है कि है उनको ही समय देना असमर्थता हो रही है। तो भी जो है बहुत अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो अंतरराष्ट्रीय लोगों के द्वारा ही कार्यक्रमित हो रहा है। आप देखिए, आनंदित हो जाइए, आपके जीवन में सौभाग्य बनाइए। और कोई समाज के तरफ से कोई करना चाहता है एक सामाजिक, तो जरूर मैं उनको समय दूंगा, चाहे वह किसी भी अपना गांव के हो, किसी राज्य के हो। सामाजिक रूप से समाज कमेटी से तरफ से अगर ये हमारा कार्यक्रम करने की अपेक्षा रख रहे, तो केवल 10 दिन का टाइम देता हूं। अपना नाम जो है अपना पहले ही बुक करें, और क्या करना चाहते हैं, क्या विषय है, तो आप लेटर के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा मुझे कहलाए, तो जरूर मैं एक बार सोच करके और उसके संबंधित जो कमेटी वर्ग है, उस संबंधित जो भी लोग देख रहे हैं, और उसको जो है जरूर से करा। कल जो है एक मीटिंग हुई जिसमें 4000 कार्य सेवक, यानी इसको नियोजन के लिए हमने गठन बनाया है, और 4000 लोगों को जो है इसको काम बांटा है। कल के मीटिंग के अंदर ये विशाल विराट है, जहां कार्यकर्ता ही 4000 लोग हो, तो आप समझिए देखने वाले कितने आएंगे। उनके परिवार के दो दो भी मान लो, तो ऐसे 16 32 40 हजार लोग रहेंगे। ऐसे विशाल विराट कार्यक्रम आप सब आमंत्रित है, और ऐसे वैभवशाली मस्तकाभिषेक में एक कनक चूर्ण आप लोग लाभ उठाइए। आइए, मैं आज की आपकी कथा सुनाने जा रहा हूं आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज एक शक्ति पुंज थे। वो उनका आज अगर आप उनकी चमत्कार, उनकी शक्ति को देखना है, तो सुबह सुबह 2 लोगों का उठ के चेहरा देख लेना। देखिए, आपके कल से काम कर लेना। आप लोग मेरे पर मत यकीन करिए, मेरी भाषा पर यकीन मत करिए, मेरी विचारधारा पर यकीन मत करिए, बट आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोगशाला करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आचार्य विमल सागर और आचार्य महावीर कीर्ति का सुबह उठते ही उनकी फोटो देख करके जीवनचर्या आरंभ करिए। देखिए, केवल 15 दिन करिए, आपके जीवन की काया पलट जाएगी, आपके जीवन के अंदर अंतर आने लग जाए, आपके रुखे हुए रगड़े हुए काम भागने लग जाए। ये करके देखिए, मेरे कहने पर मत करिए, आप खुद प्रैक्टिकल करिए। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, उनकी जो पिंची थी, उनकी जो यह पिंची थी, वो इतना प्रभावशाली था। उनके हाथ से स्पर्शित पिंची के अंदर वह ऊर्जा, वो एनर्जी था। मैं बात बता रहा हूं ऐनापुर, जहां आज जैन समाज 1500 के घर है, वहां 1500 घर है। मेरा चातुर्मास रहा, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम रहे मेरे वहां। वहां एक गांव के बाहर एक गुफा है, जिसको गुफा बोलते हैं। जैसे आचार्य भद्रबाहु के टाइम पर कई गुफाएं बने, तो वहां भी गुफा है। गुफा का अर्थ तो केवल गुहे में नहीं रहता है, वो पूरा चारों तरफ से बिना सीमेंट मट्टी के बना हुआ, बड़े बड़े पत्थरों से
जो है बड़े बड़े शिलाएं 10-10 फुट 20-20 फुट के पत्थर पर पत्थर रख के एक बैठते थे वहां। एक पेड़ था, पेड़ पर आहार करने के बाद वो गुफा में चले जाते थे और दिन भर जो है गुफा में रहते थे। ठंडी के दिन में जो है उस पेड़ में जो है अपना ध्यान लगाते थे। और उस रास्ते से उसके आगे जो है जैन समाज का मशान है। उसके आगे थोड़ा जाता है तो वही मशान है। तो एक आदमी को 20 साल का बच्चा जो है अर्थी में बैठा करके, अर्थी में सुला करके ले जा रहा था। अरहंत नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। और अचानक महाराज महावीर कीर्ति के महाराज के पास से वह शव यात्रा निकली। तो महाराज का दृष्टि जो है उस शव पर पड़ा। ये कोई कल्पोल कल्पित बातें नहीं है, ये सत्य घटना है। और मैं वहां आज भी वह परिवार जीवंत है, आज भी वह परिवार के लोग हैं वहां। उनका दूसरा उसके वो जो मरा बैठा था उसका बेटा भी अभी भी जीवंत है। उनसे बात किया मैंने, तो वह महाराज इशारा करते लोगों को, इधर आओ इधर आओ। अब आप बताओ शव यात्रा में कोई महाराज को इशारा कर रहा हो तो लोग क्या समझे। लग जबकि महाराज बुला रहे तो भी भक्ति के कारण महाराज के पास 4 लोग दौड़े। महाराज क्या बात है? बोले वो जो बेटा को ले जा रहे हो मरा नहीं है, अभी जीवंत करने हो सकता है, उसको लेके आओ। बोले महाराज उसको कालिया नाग ने डसा है, कोबरा नाग ने डसा है। वो पूरा जहर फैल गया और पूरा मुंह से डॉक्टर ने बोल दिया ये मर चुका है। तो बोले ले आओ इधर। अब अब एंड है, महाराज कह रहे हैं तो ले जाने में क्या जा रहा है। सब लोगों ने विचार किया, बोले महाराज कह रहे तो चलो ले जाओ। महाराज के सामने वह शव यात्रा गई और महाराज के सामने वह अर्थी में लेटा हुआ बच्चे को सामने रख दिया। और महाराज से कहा महाराज इसको कम से कम 12 घंटे के ऊपर चला गया, ये मर चुका है और इसका पूरा शरीर के अंदर जहर फैल चुका है। तो महाराज ने अपनी पिंची उठाई और भेषज मंत्र का प्रयोग करते हुए उन पर 5 बार पिंची फेरा दिया। और फेरते ही आंखें जो है एक टप टप को टपकप होने लगा। और 5 बार फेराई, आंख खुला। और एक 5 बार फैलाई, मुंह से वो बोला जय महावीर कीर्ति, जय महावीर कीर्ति। उसका मुंह से उच्चारण निकला और वह और एक 5 बार पिंची फेराई, वह अर्थी से उठ के बैठ गया और आशीर्वाद दिया। वह लड़का दौड़ने लगा और 60 साल तक दौड़ा, 60 साल तक दौड़ा और वह अपने जीवन को आनंदित करने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का एक पिंछे में इतना पावर और एनर्जी था कि एक मृत आदमी को जीवंत करने का जो है सामर्थ्य और ताकत था। और ये कोई कल्पोल कल्पित बातें नहीं है, आज भी उनके परिवार वाले। और आप समझिए मशान में ऐसे ही नहीं लिया जाता है, जब डॉक्टर से चेक किया जाता है, डॉक्टर बोला जाता है कि मर गया तभी ले जाते। तो ऐसे मरे हुए आदमी बीच के रास्ते में पहुंच गया शमशान के, केवल 10 कदम शमशान वहां से है। और उसके मशान से यात्रा से उनको जीवन की यात्रा जिन्होंने प्रदान किया है, किसी भारत में किसी की ताकत और सामर्थ्य है वो मात्र मात्र आचार्य महावीर कीर्ति में सामर्थ्य था। आचार्य महावीर कीर्ति के अंदर वह ताकत व ऊर्जा। और आप देखिए एक आचार्य महावीर कीर्ति की एक छोटी सी एक पुस्तक है, आचार्य महावीर कीर्ति उनकी स्मृति ग्रंथ। इसके अंदर कुछ औषधि उन्होंने बताई। मैंने कई लोगों पर जो है इसका प्रयोग किया, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और निश्चित रूपे ने इसके
90% सारे जो है यह प्रभावित है, सिद्धित है और काम सिद्ध होने वाला। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने कम से हमेशा जो है गुफाओं में, कंदरों में, तीर्थों में और अनेक निर्जन वनों में ज्यादा रहते थे। इसलिए जो है वह ज्यादा प्रचार प्रसार के चक्करों में नहीं रहते थे, पब्लिसिटी चक्करों में नहीं रहते थे। वो हम अपने ध्यान तप से भला अपने जीवन में रहते थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के पास रात को सोना यानी मौत को गले लगाना है। उनके पास कोई रात को पास सोता नहीं था। अगर सो जाता था तो वो हमेशा घबरा के और पागल टाइप के तरफ हो जाता था। कारण आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जब रात को 12 से लेकर के 4-5 बजे तक ध्यान में रहते थे, वहां उस गुफाओं में देवी देवताओं का आगमन का आवाज आता था। कई ऐसे सोहनलाल जी पहाड़िया करके कलकत्ता के निवासी है, वे आचार्य महावीर कीर्ति के बहुत बड़े भक्त रहे, सोहनलाल जी पहाड़िया। और मेरे बचपन में जब ब्रह्मचारी 11-12 साल का था, तब मुझे ब्रह्मचारी का जो श्वेत वस्त्र हमेशा प्रदान करके लाते थे। उनकी उनकी सोहनलाल जी बहुत वीक थे और उसकी पत्नी तो हो बहुत बड़ी थी। उसमें मारुति व्यान में आते थे, मारुति जब चढ़ती थी तो मारुति व्यान हिलता था। परंतु बड़े भक्त थे, धार्मिक थे। वो मुझे बताते थे कि महावीर कीर्ति की चर्या दुनिया में किसी के देखा नहीं गया। कई लोगों की आदतें रहती एक कि दो करने की, होता इतना करते इतना, परंतु महावीर कीर्ति का जितना जीवन था उतना ही वह करते थे। महावीर कीर्ति का विचारधारा अजब और गजब था। निष्प्रग्रही, निष्पग्रही, परोपग्राही जीवन था। और वे हमेशा तीर्थ यात्राओं में जीवन की यात्रा ने पूर्ण किया। अनेकों सिद्धि और साधना से ओतप्रोत थे। उस समय, उस काल में, उस समय में जो है 18 भाषाओं के ज्ञाता थे और जिन धर्म के प्रति जो है बड़े ही जो है श्रद्धामंद थे। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति की कहानी और कुछ कल सुनाऊं, समय हो चुका है। आप सभी से आत्मीय निवेदन ये है, एक एक कहानी सुनाता जाऊंगा। कल उसका पूर्ण करके मैं परसों से जो है, कल नहीं परसों से जो है आचार्य महावीर कीर्ति के धर्म धुरंधर आचार्य विमल सागर जी की कहानी सुनाऊंगा। आचार्य महावीर कीर्ति की अनसुनी कहानी पूरा कल कर देता हूं छोटी संक्षिप्त से, क्योंकि कहने जाऊं तो आपको कम से कम 1 महीना जाएगा। मेरे पास महीना टाइम नहीं है और एक आध दो आचार्यों की कहानी सुनाऊंगा जरूर। तो कल आचार्य महावीर कीर्ति का कहानी पूरा करूंगा। कई चीजें अनजान कहानी और जो सत्य है, मुझे पुस्तक पढ़ता हूँ, जो सत्य लगता है अच्छा लगता है उतना ही सुनाता हूँ। पूरा पुस्तक सुनाना मुझे अच्छी नहीं लगता। जो सत्य है, मैंने देखा हुआ है, मैंने सुना हुआ, वही चीजें आपको सुनाऊं बताऊंगा। तो मैं आप सबसे एक आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा। आज मैं आपको उस महत्वपूर्ण और आपके जीवन को बदलने वाला एक अभिषेक के बारे में बताया। आप जरूर अपने जीवन